सुबह से उसको बोल रही थी, उठी ना तब से कि मुझे आज पेट दर्द हो रहा है। हमें लगा कि नॉर्मल से गैस वैस होगी। दोपहर तक तो ये पूरा पेट पकड़ के ऐसे मतलब नीचे लेट रही थी। फिर 2 महीने के बाद सडनली उसको फिर से पेन हुआ। दूसरा वाला तो उससे भी ज़्यादा सीरियस था। डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करो। फिर इसको 12 दिन एडमिट किया, आईसीयू में रखा था। तो फिर मतलब हमें तो लगा था मैं इसको आखिरी बार देख रही। इसका ज़्यादा इतनी सीरियस कंडीशन थी, आप मतलब हम देख नहीं सकते थे इसका। मेरा नाम स्नेहल है। ये मेरी बच्ची है, इसका नाम विश्वा है। हम जूनागढ़ से आ रहे हैं और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और ये मेरी बच्ची है, अभी मतलब थर्ड में आएगी, सेकंड में है, अभी स्टडी कर रही है। स्कूल जाना पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पसंद था। तुम्हें पसंद है? हम्म। स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? वो मैथ्स मैथ्स बोल रही है। अच्छा, गणित? हम गुजराती में बोल रही है। कोई नहीं, गणित। ड्राइंग भी उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ड्राइंग से मैथ्स से। तो विश्वा पहले से हेल्दी बच्ची थी? हाँ, मतलब हेल्दी थी। मतलब इसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक थी। आप देख लो, कोई भी वैक्सीन लगवाई तो उसको मतलब वो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा उसको दिक्कत होती थी, थोड़ा सा बुखार ज़्यादा आता था। फिर उसको मतलब वो चेंज होता था मौसम, तो उसमें उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसी थोड़ी सी दिक्कत थी। लेकिन वो डाइजेस्ट करने में या कुछ और कोई दिक्कत नहीं थी। जब ऐसा इम्यून जैसे आपने बोला वीक हाँ, था, तब डॉक्टर ने कुछ बोला था पहले? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं बोला था। मैं मतलब बोला था कि वो बच्चे में होता है, हर किसी की इम्यूनिटी सेम नहीं होती ना। मतलब किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कोई बच्चा बीमार ही नहीं पड़ता, कोई अक्सर बार बार बीमार हो जाता है। तो ऐसा था, हमने कभी मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो देखते हैं, इसकी इम्यूनिटी कम है तो क्या ही कर सकते हैं। तो जब भी पहली बार विश्वा की तबीयत खराब हुई हम्म। 2022 में, हाँ। उस वाले इंसिडेंट पे आते हैं हाँ। कि आपको, आप जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और जब आपको पता चला कि ये दिस इज नॉट जस्ट इम्यूनिटी का खराब होना, ये कुछ और बड़ा है, तो वो मतलब क्या एग्जैक्टली हुआ था? तबीयत कैसे खराब हुई थी और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? मतलब उसकी तबीयत जब मतलब सुबह से उसको बोल रही थी, उठी ना तब से कि मुझे आज पेट दर्द हो रहा है। तो हमें लगा कि नॉर्मल से गैस वैस होगी क्या। फिर हमने मतलब वो घर पे जो भी नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं वो इनो दी, मतलब वो सब कुछ हमने किया। फिर भी ये मतलब दोपहर तक तो ये पूरा पेट पकड़ के ऐसे मतलब नीचे लेट रही थी कि मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ। और आप पानी दे दो, निकाल देगी, वोमिटिंग कर देगी। फिर आप कुछ भी दे दो, लिक्विड दो या सैलेड, तो मतलब ले ही नहीं रही थी। तो फिर हमने सोचा कि इसको ज़्यादा इतना दर्द है, तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, हम पीडियाट्रिशियन के पास लेकर गए। फिर हमने इसके डॉक्टर को दिखाया। तो उसने बोला कि आप काम करो, एक उसको वोमिटिंग की पहले दवाई दे दो, फिर देखते हैं। उसको वोमिट नहीं होती है तो कुछ रिपोर्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन वोमिटिंग हो जाती है तो फिर हम आगे देखते हैं क्या कर सकते। फिर हमने इसको दवाई दी। फिर मतलब 2 ही मिनट में उसने सारी ने मतलब पानी वानी वो सब निकाल दिया। फिर इसने डॉक्टर ने बोला इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ आप। फिर हमने वो करवाए तो उसमें सूजन आई। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था इसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला कि मतलब ये तो मतलब ज़्यादा कोई हैवी एक्सीडेंट हो गया या कुछ, कहीं से भी हम ऐसे तो दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। इसमें सूजन वगैरह आती ही नहीं है कभी, नॉर्मल केस में तो ज़्यादा मतलब आप देखो कि सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अब डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं था ये क्या है। ठीक है। फिर इसने मतलब एडमिट कर दिया। फिर हमें बोला गया कि इसको लिक्विड भी नहीं देना है, कुछ खाना वाना देना नहीं है, ड्रिप पे रखना है 5-6 दिन। तो इसको तो कुछ होश ही नहीं था। 4 दिन तो आप देख लो ना, तो मतलब इसको कुछ भी लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, कुछ भी कर लो, इसको कुछ होश ही नहीं था। इतना ज़्यादा पेन में थी ना, तो मतलब हम इतना ज़्यादा डर गए थे क्या हो रहा है इसके साथ। फिर उसको 10 डे डे के लिए उसको मतलब एडमिट किया था। फिर उसका
डी डाइमर, उस टाइम थोड़ा सा कोरोना था, मतलब इतना चला भी नहीं गया था, तो मतलब बहुत सारे टेस्ट करवाए थे। वो डी डाइमर था तो 10,000 ऑफ आ रहा था उसको, मतलब इन्फेक्शन है वो ज़्यादा आ रहा था, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मतलब थोड़ा थोड़ा कर दिन चले गए, ऐसे रिकवर हो गई। फिर हमें डॉक्टर ने क्या बोला कि मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉर्मल है, अब कुछ दिक्कत विक्कत है नहीं। हमें तो पता ही नहीं था इसको पेनकाइटिस कहते हैं। फिर घर चले गए। 2 महीने तक तो कुछ उसको दिक्कत नहीं आई थी, मतलब वो सब खाना वाना वो सब नॉर्मल खाने, मतलब पहले खाती थी वैसा ही खाने लगी थी। 2 महीने तक उसको कुछ दिक्कत नहीं थी। फिर 2 महीने के बाद सडनली उसको फिर से पेन हुआ एक दिन शाम को। तो हमने क्या सोचा, मतलब इसको कुछ हुआ, हमें पता ही है ना, एक बार तो उसको पेन हुआ था। तो फिर हमने क्या किया कि चलो जूनागढ़ से आगे लेके जाते हैं इसको। फिर हमने यहाँ राजकोट पे उसका मतलब पीडियाट्रिशियन का गेस्ट्रो है, वहाँ लेके गए कि इसको क्या दिक्कत है। फिर उसने तभी तो उसको भी मतलब दूसरा वाला तो उससे भी ज़्यादा सीरियस था अटैक। तो उसको मतलब क्या हुआ था? मतलब ज्यादा पेन ही था, कुछ रहता नहीं है पेट में, पानी वानी ने सब निकल जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता, वो ऐसे ही सब वही सेम पहले वाली दिक्कत थी। फिर हमें पता चला कि इसको दोबारा मतलब इसको अटैक बोलते हैं वो भी नहीं पता था ना। हाँ। कुछ पता ही नहीं था हमें तो। फिर डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करो, ठीक है। फिर इसको 12 दिन एडमिट किया, आईसीयू में रखा था तब। फिर मतलब हमें तो लगा था हम इसको आखिरी बार देख रहे हैं, इसका ज्यादा इतनी सीरियस कंडीशन थी, आप मतलब हम देख नहीं सकते थे इसका। डॉक्टर ध्रुव देसाई ने क्या हाँ, बोला? ध्रुव देसाई ने बोला था। फिर उसने बोला हमें कि इसको पेनकाइटिस कहते हैं। ये मतलब उसने पूरी जानकारी भी तो दी ही नहीं थी कि किस वजह से होती है या कुछ उसको, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता था ना। फिर पता नहीं हमने इसका पूरा सारा रिपोर्ट करवाया, कुछ निकला ही नहीं कि क्या किस वजह से हो रहे हैं। फिर हमने इसका जेनेटिक रिपोर्ट करवाया। फिर उसमें आया कि इसको मतलब जेनेटिक पेनक्राइटिस है। तो तब हमें पता चला पहली बार कि इसको मतलब ये बीमारी है। तो फिर वो बीमारी के बारे में पूरा तो हमें जानकारी ही नहीं थी ना, कि इसको मतलब क्या होता है, इसमें क्या दिक्कतें आती है। तो हमने क्या किया, मतलब ऐसे ही हमें हमारे पास कोई ऑप्शन तो होता ही नहीं, मतलब ये एडमिट करने के सिवाय। बस उसका 12 दिन मतलब हमने ऐसे निकाला कि आप मान लो कि बच गई वही समझो। फिर हमने क्या किया कि हमने डॉक्टर से मतलब थोड़ी सी बातचीत की कि क्या होता है, क्या उसने बोला कि आप इसका जेनेटिक रिपोर्ट करवाइए, ठीक है। फिर हमने इसका जेनेटिक रिपोर्ट करवाया। फिर उसमें ये आया कि मतलब इसको जेनेटिक पेनक्राइटिस है। फिर हम घर चले गए वैसे ही सब नॉर्मल। तो फिर हमने ये पुराना मतलब इस क्या बीमारी है, इसमें क्या क्या होता है, सब हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि होता क्या है, हमें भी तो पता चले सब। फिर हमने मतलब इस बीमारी के बारे में सब यूट्यूब पे देखा। फिर इस पड़ाव के बारे में सुना। फिर उसके पेशेंट के इंटरव्यू हमने देखे कि नहीं, इसमें एलोपैथी में तो कोई इलाज है ही नहीं। आप मतलब पेन होगा, आप अस्पताल जाओ, ड्रिप लगवाओ, फिर मतलब सही हो जाएगा, आप घर चले जाओ। इसका कोई मतलब रीज़न ही नहीं है ना ट्रीटमेंट का। फिर हमने पड़ाव के बारे में मतलब देखा, सब समझा कि क्या है वो, कुछ पेशेंट के इंटरव्यू देखे। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम उसको वहाँ लेके जाते हैं। तो हमारा क्या होता है कि पहले तो हम मतलब आयुर्वेदिक पे ट्रस्ट नहीं करते ना। सही बात है। हाँ। तो फिर मतलब पता तो हमने उसके दूसरे अटैक के बाद ही पता था। लेकिन फिर तीसरा आया, 2-2 महीने का गैप था, मतलब 2 महीने, हर 2 महीने में उसको अटैक आता था। फिर 4 बार आया, तो चौथी बार जब हुआ न, तो तब हमने सोचा कि जो होगा वो होगा, चले चले जाते हैं, ठीक है, इसमें भी ट्राई कर लेते हैं आयुर्वेदिक में। फिर हमने वो रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर इंटरव्यू लिया, और मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर हम वहाँ चले गए। आपको डर नहीं लगा कि आयुर्वेदिक में तो इसका क्या ही ट्रीटमेंट होगा? मतलब आप ना समझ लो कि आपके बच्चे के साथ वो इतना पेन में है, तो आप क्या करेंगे, कुछ आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब आप उसको पेन में देखना ज्यादा पसंद करेंगे, आप कोई इलाज करवाएंगे।
अब जो भी उस टाइम माइंड में जो भी आता है, आप कोई बोले कि आप या ये कर लो तो हम वो करेंगे, कोई बोलेगा ये कर लो तो हम वो करेंगे, ठीक है। तो हमने सोचा कि ठीक है, इस एलोपैथी में भी हमने मतलब देख लिया ना कि कैसा क्या मतलब होता है, और हम आयुर्वेदिक में चले जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या ट्रीटमेंट का असर होता है देख लेते हैं, फिर उसका नसीब पड़ाव पे गए थे तो मतलब हमने वहां पे देखा कई सारे पेशेंट थे, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, मतलब कई साल के, मतलब छोटे बच्चे से लेकर मतलब बूढ़े आदमी तक सब है, सबको ये दिक्कत है। फिर हमने सोचा, मतलब हमने देखा वहां पे उसका मतलब वो स्टाफ वहां का कितना मतलब अच्छे से मतलब वही सब आप आंसर करेंगे, आपको जो भी दिक्कतें आई है, आपको क्या दिक्कत है, आपके पेशेंट के बारे में मतलब वो सब जानकारी लेंगे। फिर आपको जो भी दिक्कत होगी ये है, फिर वो मतलब अच्छे से मतलब वो सब बोलेंगे कि आप ये करो, ठीक है। फिर उसका किचन मतलब इतना अच्छा है अब खाना मतलब उसका डाइट हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप हम्म। मतलब ये पेशेंट तो हेल्थी रहेगा, फिर आप उसके साथ जाओगे आप भी हेल्थी, आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी, ठीक है। उतने दिन रहोगे आपका मतलब चाय छूट जाएगी आपका मतलब आपका हम्म। रूटीन भी अच्छे से मतलब हम्म। आपका बॉडी भी सही से काम करने लगेगा। ज्यादातर खाने में मतलब वो दिक्कत होती है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ठीक है। सडनली तो वो कोई भी चेंज नहीं एक्सेप्ट करता है ना, कि मतलब हमारे घर पे वो खाएगा, फिर यहाँ पे ये रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते थे, मतलब उस ऑप्शन देते थे विश्वा को कि तुम्हें विश्वा ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये खा लो, ठीक है। तो ऐसे मतलब उसका सेट हो गया। मतलब विश्वा ने वहां पे दोस्ती कर ली उन हाँ। लोग के साथ। ओके। ओके। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट के बाद वापस फिर ये बीमारी मतलब वापस उसे हुई या नहीं हुई? क्या वापस अटैक आए? नहीं, जब मैं मतलब गए थे तब से लेकर 6 महीने तक तो कुछ हुआ ही नहीं था, हम घर पे आ गए थे। फिर 6 महीने के बाद एक दिन थोड़ा सा मतलब पेन हुआ था, कभी बोली ही नहीं थी कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी 6 महीने तक तो थोड़ा सा पेन हुआ था, लेकिन 1-2 दिन होगा, लेकिन हमें कभी मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि हमें एडमिट होना पड़े। हमने शिखा मैम से कंसल्ट किया था, तो शिखा मैम ने बोला नॉर्मल आप मतलब उसका जो होता है नींबू पानी पे आप रखो, ठीक है, अब ये अमर वाली ये सब हमने फॉलो किया, तो 2 दिन में सही हो गया था। उसके बाद कभी भी नहीं हुआ, मतलब आप देख लो कि 1 साल हमने पूरा इसका इलाज खत्म किया। फिर आप अभी दूसरा साल मतलब खत्म होने वाला है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जब मतलब उसका वो बीमारी लगी थी ना, तब उसका मतलब एकदम से 4-5 किलो वेट लॉस हो गया था, और मतलब वैसे ही पड़ी रहती थी बेड पे या बैठे बैठी रहती थी। फिर हमने मतलब पढ़ा पे उसका ट्रीटमेंट किया, 1 साल तक तो हमने ध्यान रखा था उसका पूरा, मतलब हम उसको ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवाते थे, खेलने भी जाने से हम डर रहे थे। हम्म। फिर क्या हुआ, 1 साल के बाद उसका ट्रीटमेंट पूरा, फिर शिखा मैम से हमने कंसल्ट किया, तो शिखा मैम ने बोला कि आप धीरे 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 उसको एक्टिविटी करो, ठीक है, एक्टिव करो। अब उसके साथ फिर हमने क्या किया, ड्राइंग करवाना शुरू किया धीरे धीरे। फिर वो झूला झूलना उसको पसंद था, वो चालू करवाया। फिर थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल वॉक पे लेके जाते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके अब तो स्कूल में भी वो बच्चों के साथ खेलती है, ठीक है, दौड़ती है। आराम से हम बोलते हैं उसको कि आराम से करो, ठीक है, ना जल्दबाजी मत करो, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना हमें भी कहीं मतलब सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इसको पेनक्रेटिस हो गए, इसके मतलब मम्मी पापा का कॉल आता है हमारे पास कि आपने क्या मतलब ट्रीटमेंट करवाई, आपकी बच्ची की अब क्या कंडीशन है। फिर हम बोलते हैं उसको मतलब अच्छा है पढ़ाओ, मतलब हमने तो हमारी बच्ची के साथ मतलब वो किया है, उसको तो सही है सब, उसको कुछ दिक्कत नहीं है, आप ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत विक्कत है ही नहीं वहाँ, आपको मतलब पूरा मतलब सहयोग मिलेगा। आपको मतलब जो भी आप क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो, आप उसको फोन करके भी पूछ सकते हो, वो आपको मतलब क्लियर ही बता देंगे ये सब है, ठीक है। और फिर क्या है, मतलब अच्छे से सब आपको मतलब जवाब देंगे कि चलो ये है, पर मतलब सही है सब, बच्चा ठीक हो जाए इससे ज्यादा ही क्या होता है।